फ्रेंड्स, फाइनली आज की वीडियो परीक्षा समाप्त हो चुकी है और इसका कंप्लीट पेपर जो है वो मेरे पास आ चुका है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको इस पूरे पेपर की पीडीएफ भी मिलने वाली है। इसी के साथ साथ इसकी आंसर की क्या रहने वाली है आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। और आज के पेपर की सबसे अच्छी बात यह रही है कि जीएस का लेवल कल के पेपर की अपेक्षा आज डाउन देखने को मिला है। तो किस तरह के जीएस के प्रश्न थे आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नया हो तो चैनल को भी भैया आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे जो हिंदी के यहां प्रश्न पूछे गए थे तो उसमें पहला आपसे पूछा गया है कि अभीष्ट का संधि विच्छेद जो है वो क्या होगा। तो अभीष्ट का संधि विच्छेद जो है वो अभि प्लस ईस्ट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहां पर पूछा है अपादान कारक युक्त वाक्य जो है वो कौन सा है, मतलब किसमें अपादान कारक जो है वो प्रयोग किया गया है। तो आप देख सकते हैं वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, मतलब किसी चीज का अलग करना अपादान कारक से संबंधित होता है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस विकल्प में जो है वो किया गया है। इसमें 4 ऑप्शन दिए, एक ऑप्शन जो है वो आपको बताना है। अगला प्रश्न है निम्न में से अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो अत्याचार में आप अच्छे से जानते हैं कि अति उपसर्ग निकल करके आता है। किन में जो है विलोम युग्म जो है वो सही नहीं है। तो पहला समास का व्यास बिल्कुल सही है, दूसरा वरदान का अभिशाप भी बिल्कुल सही है, तीसरा है रुक्ष का स्निग्ध और सधवा का निर्धवा। तो ऑप्शन डी इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला है यथाशक्ति का समास विग्रह जो है वो क्या होगा। तो यथाशक्ति का हो जाएगा शक्ति के अनुसार। प्रश्न नंबर 7, अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग जो है वो किसमें है। तो ज्ञानू 1 घंटे से सो रहा है, ये आपका अपूर्ण भूतकाल होगा या नहीं होगा, ये आपका अपूर्ण वर्तमान होगा। लेकिन ज्ञानू सो गया था और ज्ञानू रो रहा था, ज्ञानू रो रहा था, ये आपका अपूर्ण भूतकाल जो है यहां पर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव रति है। तो रति जो है वो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है। अगला है मुदित महीपद मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए, इसमें अलंकार कौन सा है। तो ऑप्शन डी अनुप्रास अलंकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फूले काश सकल मही छाई जनु बरसा ऋतु प्रगट बढ़ाई। तो आप जानते हैं जनु जानो मन मानो का उपयोग उत्प्रेक्षा अलंकार में होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले है कि निम्न में से कौन सा सार्थक शब्द नहीं है। तो जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं, ना कि बहुज्ञ कहते हैं। आगे अगर आप देखोगे जहां जाया ना जा सके, तो जहां जाया ना जा सके उसे हम लोग अगम्य कहते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, उन्मीलन शब्द का विलोम क्या होगा। तो उन्मीलन का आप अच्छे से जानते हैं कि निमीलन होता है राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परछाई, इसमें बताइए कौन सा रस हो जाएगा। तो श्रृंगार रस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगर आप आगे देखोगे निम्नलिखित में जो वर्तनी है वो किसकी सही है। तो उन्नति भी गलत है, अनुग्रहित भी गलत है, कनिष्ठ भी गलत है, ज्योत्सना जो है वो आपका सही हो जाएगा। अगला है किस विकल्प में सभी शब्द जो हैं वो परस्पर पर्यायवाची हैं। उसके बाद पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सागर का पर्यायवाची जो है नहीं है, आपको इसमें बताना है। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो तत्सम है। तो पाषाण तत्सम शब्द है। अगला है निम्नलिखित में से चिक्कड़ शब्द का तद्भव जो है वो क्या होगा। तो चिक्कड़ का शब्द जो आपका तद्भव होगा ये कंफर्म नहीं, इसको मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगा। अगला है परिवार शब्द का तत्सम क्या होगा। तो पड़वा यहां पर हो जाएगा परिवार का। अगला है गुप्तचर, इस शब्द में कौन सा वाक्यांश सही है। तो गुप्तचर छिपकर बात जो है बताने वाला, मतलब हर बात छुपाने वाला, ये आपका क्या होता है वो गुप्तचर होता है। अगला है किस किए गए उपकार को ना मानने वाला। तो जो उपकार को नहीं मानता उसे हम लोग कृतज्ञ के नाम से जानते हैं। इस तरह से ये पूरे के पूरे जो है वो हिंदी के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। उसके बाद यहां पर आपसे जो है वो रीजनिंग वगैरह भी अच्छे खासे लेवल पर पूछी गई है। उसके बाद जो जीएस का पोर्शन है ये आज 27 तारीख में थोड़ा सा हल्का देखने को मिला है। फिलहाल ये मैं पूरी पीडीएफ टेलीग्राम पर डलवा दूंगा, उसमें से आप लोग ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय जो है वो टाइगर रिजर्व है, ये पूछा गया था। कुंद्रेमुख यहां पर पूछा गया था। उसके बाद मृणालिनी सारा भाई बढ़िया सवाल था, मणिपुर किससे जो है संबंधित है। अगला है त्रिरश्मि बौद्ध गुफा कहां से संबंधित है। इस तरह से जो है मतलब अच्छे खासे सवाल जो है वो पूछे गए थे, लेवल इनका ठीक ठाक था। जैसे शहर सुरक्षित परियोजना पूछी गई थी, 3D मुद्रित त्रिआयामी मुद्रित डाकघर कहां बनाया गया है, ज्योति तीव्रता कहां से जो है व्यक्त की जाती है। मतलब वन लाइनर में यहां पर सवाल जो है वो आपको अच्छे खासे पहुंचाए गए थे। सवाल का लेवल कल की अपेक्षा थोड़ा सा डाउन था, लेकिन पेपर तो आज भी अच्छा खासा आया हुआ था। जैसे निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर समुद्र तल पर सबसे गहरा बिंदु है। तो ये आप सब अच्छे से जानते हैं, मारियाना जो ट्रेंच है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था। पुजारी राजाओं की मूर्ति कहां से मिली है। मतलब लमसम अगर देखा जाए आज हिंदी थोड़ा ठीक लेवल की आई है, तो इसका लेवल जो है वो गिरा दे गया है। तो ये पेपर मैं फिर से कह रहा हूं टेलीग्राम पर डलवा दे रहा हूं। अगर आप आज पेपर में सम्मिलित हुए हैं तो कमेंट में बताना आपका आज का स्कोर जो है
है वो कितना आ रहा है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना।